Hi guys, so good morning everyone. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अपने घर में बहुत ही एक्साइटेड, एनर्जेटिक एंड खुश होंगे और हेल्दी होंगे आप अपने घर में और अपने काम को आपने जमा लिया है और अपने आप को जमा लिया है बेहतर तरीके से और आई एम हियर टू शेयर समथिंग अबाउट न्यू फॉर यू ऑल कि बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ और उस शेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो 6 पॉइंट हैं जिसमें मैं आपके सामने शेयर करूंगा और वो बहुत बेनिफिशियल हैं और पर्सनली वो मेरे ऊपर बहुत काम करते हैं और मैं उन चीज़ों से बहुत सीखता हूँ उस कामों से। पर आई होप कि अगर मैं ये चीज़ आपको बता पाऊँ और आप उसको लेके कुछ अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला पाएँ तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ है और उसको आपको समझना है, जानना है, लिखना है। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो वो पॉइंट जो है 6 पॉइंट है मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। राइट, तो गाइज़ मेरा नाम जय है, मैं एक बिज़नेस कोच एंड फिटनेस कोच हूँ और बहुत बेहतर तरीके से मैं अपने आप को एजुकेट करता हूँ और जहाँ से भी एजुकेशन हमें मिलता है, जहाँ से भी हमें कुछ नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको लेना चाहिए और इन्फॉर्मेशन को लेने से लेकर उसको डिस्कस करके, ऑब्ज़र्व करके, अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा। राइट, तो आज मेरा जो टॉपिक है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं हाउ टू फेस चैलेंजेस, कि हमें जो हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे फेस करना है। प्रॉब्लम करके कोई चीज़ नहीं होती है, चैलेंज होते हैं और चैलेंज जब आते हैं और उस चैलेंज में हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसे आज हमारा कोरोना आया तो एडवर्सिटी है, विपदा है, विपत्ति है, तो उस विपत्ति में हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को और करने को मिलती हैं जिसे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए है तो आप उसको लिखिए, समझिए, जानिए और फिर उसमें हम अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टॉप रनिंग अवे, स्टॉप रनिंग अवे एंड एक्सेप्ट इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी चैलेंज आता है उससे दूर नहीं भागना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जितनी दूर भागेंगे वो हम हमारे पीछे उतना ही भागेगा। राइट, तो चैलेंजेस होना चाहिए डॉग के जैसा। जैसे हम किसी कुत्ते को, हम अगर कोई हम हमारे सामने आता है और हमें अटैक करने के लिए आता है तो हम किसी डंडे से उसको डराते हैं, उसको डंडा फेंक के नहीं मारते। अगर हम उसको डंडा फेंक के मारेंगे तो वो डबल हमारे पीछे भागेगा। राइट, तो उसको फेस करना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चीज़ से भागो मत, फेस करो। अगर उस प्रॉब्लम से आपको बचना है ना, सिर्फ एक ही तरीका है उससे बचने का, उसको फेस करो, रियलिटी को फेस करो। तो चैलेंजेस को जितना आप फेस करोगे चैलेंजेस आपसे दूर भागेंगे। राइट, तो सेकंड थिंग जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इट्स जस्ट ए फेज, अंडरस्टैंड इट, इट्स जस्ट ए फेज। वो एक फेज है, वो एक मोमेंट है जो चला जाएगा। उसको समझने की कोशिश करो। परमानेंट करके कोई भी चीज़ नहीं होती है गाइज, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बोलते हैं चैलेंजेस परमानेंट नहीं होते बहुत सारे, पर चैलेंजेस की वजह से बीमारी पाल लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी पाल लेते हैं। बोलते हैं चैलेंजेस टेम्पररी हैं पर बीमारी परमानेंट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उसको उसको समझना है कि जस्ट से फेज चला जाएगा, उसको परमानेंट मान के नहीं चलना, बस उसको फेस करना है। तीसरा, कीप मूविंग स्लो, कीप मूविंग स्लो बट कंसिस्टेंट, स्टडली। आपको किसी भी काम को, आपको जरूरी नहीं कि आपकी आपकी आ, 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 आपकी आपका जो स्पीड है वो मैटर नहीं करती है, वो स्लो है कि फास्ट है, पर मैटर ही करती है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आपको रहना है, किसी भी चीज़ को करते रहना है, रुकना नहीं है। जो रुकते नहीं हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो गाइज आपको चलते रहना है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े थोड़े काम को करते रहो। जब आप थोड़ा 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 करते रहोगे तो साल भर में बहुत बड़ा काम निकल के आता है। बोलते हैं अगर आप एक एक डेली बेसिस पे 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो पूरे साल में 37% आप इम्प्रूव करते हैं। पर अगर आप डेली बेसिस पे 1% अपने आप को नीचे ले जाने के लिए काम करते हो तो वो साल भर में जाके जीरो हो जाता है। तो आपको करना क्या है, उड़ना की जरूरत नहीं, चलते रहो, पैर जमा के चलते रहो। अगर आपकी स्पीड तेज है फिर भी पैर जमा के चलो। अपनी स्पीड को ऐसा बनाओ कि अगर आप स्पीड पे जा रहे हो तो उखड़ो ना, आपके पास में कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, कंज्यूमिंग ए लिटिल बिट
इन ए काउंटिंग ब्लेसिंग यू हैव, काउंटिंग द ब्लेसिंग यू हैव। जब आप चैलेंजेस में होते हो ना, तो आपको बैठना है, अपने साथ बैठना है, और जो आपके पास है उसको थैंकफुल करना है। जो भी आपके पास है, सोचो क्या आपके पास है, उसको थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो गॉड के लिए, भगवान के लिए थैंकफुल रहो कि जो मेरे पास है भगवान एटलीस्ट बहुत तो बहुत शानदार है। और जब आपके पास जो है ना, और जब आपको ये पता चलेगा कि आपके पास ये है, तो आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, राइट। उसके बाद पांचवा पॉइंट, रिलीज योर एंजाइटी इन ए बेटर वे। जो भी आपके पास में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको बड़े तरीके से सोचना है। बोलते ना, थिंक कामली एंड डू बॉडली। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो उसके लिए आपका खान पीन अच्छा होना चाहिए, रूटीन अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करो, और बैठ के सोचो, धीरे से सोचो, हड़बड़ाहट में मत सोचो, बैठ के सोचो अपने साथ कि मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। और जब बोलते ना, सोचो धीरे से पर करो जोर से, सोचो धीरे से करो जोर से। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से बैठना है, एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, 3 हैबिट अपनी अच्छी रखनी है कि जो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाए, आपकी इनकम को अच्छा बनाए, और आपकी हेल्थ को अच्छा बनाए। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम फेलियर। सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम योर फेलियर। इमेजिन करो कुछ भी आपके पास आया उसको सेलिब्रेट करो, और फेलियर से सीखो, लेसन लेके रखो, क्योंकि पास्ट आपका लेसन है। और बोलते हैं कि फेलियर इज़ द बिगेस्ट टीचर यू हैव, कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा जो टीचर है, जो आपको सिखा सकता है, आपको बता सकता है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है ना, जैसे जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, उसको शेयर करने के लिए कुछ ऐसा क्लोज फ्रेंड आपको ढूंढना है, भले घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जिससे उस बात को आप शेयर कर सको, उससे अपनी बातें बता सको। आपके घर में भी होना चाहिए। फाइंड आउट कौन है वो ऐसा पर्सन जो आपकी बातों को सुने और आपको एक सही राह दे, क्योंकि सही राह देने वाले भी बहुत होने चाहिए, है ना। कि सही दोस्त होने चाहिए जो आपको सही राह दें, आपको सही तरीके से गाइड करें, ना कि आपको ऐसे गाइड करें कि आपको नीचा दिखाने के लिए गाइड करें, जो आपको जेन्युइन चाहते हैं, जो आपको सही तरीके से गाइड करें। तो ये 6 पॉइंट हैं। पहला है स्टॉप रनिंग अवे, स्टॉप रनिंग अवे एंड एक्सेप्ट इट। इसको दूर नहीं भागना, इसको स्वीकारना है। दूसरा, ये एक फेज़ है, इसको समझ के चलो, चला जाएगा। दूसरा है चलते रहो और रुको मत, कंसिस्टेंट चलते रहो। चौथा क्या है, अपनी जो आपके पास जो ब्लेसिंग है, आपके पास जो है, उसके लिए सोचो, थैंकफुल रहो, थैंक यू बोलो गॉड को कि जो कि आपके पास है। चौथा, जो भी आपकी एंजाइटी है उसको एक बेहतर तरीके से आपको लेना है, डिप्रेस और स्ट्रेस को आपको सोचना है, बैठना है, डिस्कस करना है। और लास्ट, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे यू हैव। आपका पूरा दिन है, एनर्जेटिक रहो। और एनर्जी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यंग लोगों के साथ में रहना सीखो, तो एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिक रहेगी, राइट। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।